ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये हमें 90 दिन का 90 डेज का फ्री ट्रायल दे रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये नॉर्मली ये 14 डेज ट्रायल देता है, बट दीज डेज इट इज़ गिविंग यू 90 डेज फ्री ट्रायल। आपको सिंपल है बहुत, लॉग इन साइन अप पेज पे आना है, एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड और एक स्टोर का नाम देना है और क्रिएट योर स्टोर दबाना है। जैसे ही आप क्रिएट योर स्टोर दबाएंगे तो ये कहेगा वी आर क्रिएटिंग योर स्टोर एंड योर स्टोर इज रेडी टू गो। सो बेसिकली इसने एक स्टोर इस नाम से क्रिएट कर दिया है। ये थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। आर यू ऑलरेडी सेलिंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, आई सेल विद अ डिफरेंट स्ट्रीम। तो जो भी आपका ठीक बैठता है वो आप लिंक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो सकते हैं। So when would you launch? How do you want to sell? Online only? What is your current revenue? Which industry are you operating in? So जिस भी इंडस्ट्री से आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है, उस इंडस्ट्री को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए सेट कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट को क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए इसको स्किप भी करा जा सकता था। तो एड्रेस रिलेटेड, नेम रिलेटेड डिटेल्स आप भर सकते हैं। आपको ये भरना ज़रूरी है। आप अभी मैं बेयर मिनिमम चीज़ें यहाँ पे भर देता हूँ सो एज टू फिल द रिक्वायरमेंट, बट आपको ये ठीक से भरना ज़रूरी है फॉर रनिंग द बिजनेस। अभी मैंने वैलिड नंबर नहीं भरा है क्योंकि ऑन स्क्रीन में नंबर शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। आप बाद में से चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप एंटर माई स्टोर की तरफ जाएंगे। ट्रायल स्टार्ट हुआ है और ये आपको पुश करेगा कि आप प्लान चूज करें। जरूरी नहीं इस टाइम पे आप प्लान चूज करें। इसमें 3 प्लान की ये बात करता है। $29, हालांकि अब 90 डेज का ट्रायल पीरियड है तो ये आपका लगेगा नहीं। $29 पर मंथ, $79, $299। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट विद दिस प्लान। और अगर आप क्रेडिट कार्ड सेटिंग वगैरह सब कर देते हैं तो ये प्लान को स्टार्ट कर लेगा, बट पैसे अभी नहीं काटेगा, पैसे ट्रायल पीरियड के बाद ही काटेगा। चलिए अब इसके सारे मेनूज को हम थोड़ा देख लेते हैं और कैसे इसमें प्रोडक्ट सेटअप करने हैं, थीम कैसे कस्टमाइज करना है, डोमेन कैसे ऐड करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थीम की। थीम क्या है? थीम है कि आप वेबसाइट में किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स दिखाना चाह रहे हैं। अब इसमें फ्री थीम्स हैं जो
आप चूज कर सकते हैं, और थीम स्टोर पे जाके पेड थीम्स भी हैं, तो आप पेड थीम्स भी चूज कर सकते हैं। विजिट थीम स्टोर करेंगे, और फ्री थीम्स में भी बहुत सारे थीम्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं, सिंपल, बाउंडलेस। तो ये अरेंजमेंट है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी फोटोज अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। तो जो भी थीम आपको अच्छा लगता है वो थीम आप चूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक थीम सेटअप है, डेब्यू। तो फ्री थीम्स में ये बहुत अच्छा थीम है, इस थीम को वर्क किया जा सकता है। इसको जब हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो उसको फर्दर हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब उसकी फोटोज, उसका लोगो, ये सारी चीजें हम इसकी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये इसकी मेन फोटो जो है, थीम फोटो, हेडर फोटो, वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ। अब कुछ ये फ्री इमेजेस देता है, और स्पेसिफिकली अदरवाइज हम अपने स्टोर के थीम के हिसाब से इमेजेस डालेंगे, क्रिएट करेंगे। उस तरह से हम इमेजेस फ्री में से भी उठा सकते हैं, और इमेजेस अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट कैटेगरी हम यहाँ से फ्री लेकर उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये वाली इमेज, ब्यूटी एंड, मैं परफ्यूम टाइप ऑफ स्टोर खोलना चाह रहा हूँ, और अगर मुझे ब्यूटी रिलेटेड, परफ्यूम रिलेटेड कुछ बनी बनाई इमेज मिल जाएगी तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, नहीं तो मैं अपनी इमेजेस में से अपलोड कर सकता हूँ। आई थिंक बहुत रेलेवेंट इमेज यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। ये थोड़ा सा रेलेवेंट लग रही है, तो हम इस तरह से इमेज इस तरह से ले सकते हैं, और इस पे जो लिखा हुआ है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। नीचे आप कुछ लिखना चाहें, सब हेडलाइन, हेडलाइन, सब हेडलाइन, बटन आप ऐड करना चाहें, शॉप नाउ, इसका लिंक भी आप अगर प्रोडक्ट पेज के साथ ऐड करना चाहें, हालांकि अभी हमने प्रोडक्ट्स डालने हैं। तो ये हम इस तरह से अपना बेसिक उसका पेज हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इस पेज पर काफ़ी और चीज़ें हैं, ये सारी इमेजेस पे हमें काम करना पड़ेगा। फीचर्ड कलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब हम कलेक्शंस डालेंगे, तो इन सब को हमें बेसिकली वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने इस पे काम किया। अब जो अदर इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हम आते हैं, इस तरह से थीम हमारा थोड़ा मॉडिफाई हो गया, जो मेन फोटो है वो हमने कर ली है।
अब हम मेन आते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट को आप कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका हेडलाइन, और हेडलाइन इस तरह से लिखना है कि अट्रैक्टिव भी हो और उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हो। कीवर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे एक परफ्यूम एडमायर, और इसमें ऊद और तंबाकू है, तो ऊद तंबाकू और परफ्यूम बेसिकली ये फॉर मेन है। तो हम इस तरह से इसकी हेडिंग लिख सकते हैं। और इसमें जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो हम बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कैसा परफ्यूम है, कैसी फ्रेग्रेंस है, सो दैट कि उसको पढ़ने के बाद लोगों को खरीदने का मन करे। उसकी कुछ अच्छी फोटो यहाँ पे हम डालेंगे। तो जहाँ भी आपके पास फोटोज पड़ी हैं उनमें से निकाल के जो चुनिंदा फोटोज हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, जितनी फोटोज आप डालना चाहें फोटोज आप डाल सकते हैं। और प्राइस कितना एमआरपी है वो यूजली हम यहाँ रखते हैं, और कितने प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हैं वो नॉर्मली हम यहाँ रखते हैं। एसकेयू का कोई नाम या नंबर है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कोई बारकोड है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। ट्रैक क्वांटिटी करेंगे तो ये आपको बताता रहेगा। यहाँ पे जो भी आपने 50 पीस कहे कि अवेलेबल है तो ये आपको बताता रहेगा, सिग्नल देता रहेगा। तो और ये भी आपने रखना है कि जब क्वांटिटी खत्म हो जाए तो ये सेल करना बंद कर दे, कि उसके बाद भी सेल करता रहे। कई बार हमारे पास क्वांटिटी बैग में ज़्यादा पड़ी होती है, तब हम इसको ऑन कर सकते हैं। और ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे दिस इज फिजिकल प्रोडक्ट, और इसका वेट वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं, कितना ग्राम में, किलोग्राम में। अगर 500 ग्राम का है तो 0.5 किलोग्राम या 500 ग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर इसका कोई परफ्यूम्स का जैसे HSN कोड है तो वो कोड आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अगर कोई मल्टीपल वेरिएंट्स हैं तो उसको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जब हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो हम कलेक्शंस में भी इसको डाल सकते हैं। अभी हमने कोई कलेक्शन नहीं क्रिएट की। टैग में कोई स्पेसिफिकली टैग जिसके द्वारा आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, जैसे सपोज परफ्यूम फॉर मेन आप टैग क्रिएट करना चाहते हैं, मेन रेंज टैग क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये क्रिएट हो जाएगा टैग। और ऐसे आप इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ये आपको लिस्टेड ये वाला प्रोडक्ट दिखाएगा। और ऐसे ही और प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहें। सिमिलरली इन्वेंट्री के बारे में ये आपको जानकारी देता रहेगा। अभी तो
शुरू नहीं हुआ इन्वेंट्री का काम। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं तो हम कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शन जैसे एक तो होम पेज की कलेक्शन है, दूसरा कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं मेंस कलेक्शन, वुमेन्स कलेक्शन, यूनिसेक्स कलेक्शन। तो वो कलेक्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज मैंने कहा मेंस कलेक्शन एंड उस कलेक्शन के बारे में आप थोड़ा सा मेंस रेंज ऑफ परफ्यूम्स एंड डियोस की सपोज हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अब मैनुअल या ऑटोमेटिक होता है, तो ऑटोमेटेड में आप टैग में कुछ लिखा है या टाइटल में कुछ लिखा है। तो सपोज मैंने कहा टाइटल में मेन लिखा है, ठीक है, तो सेव हो जाए अपने आप, ये मेंस कलेक्शन में कर ले तो ये ऑटोमेटिकली मेंस कलेक्शन बनाएगा और उसमें प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा एडमायर वुड टबैको परफ्यूम। तो जितने भी हम परफ्यूम्स डालेंगे जहाँ पे भी मेन लिखा होगा वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मेंस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हम वुमेन्स कलेक्शन का एक अलग बना सकते हैं, यूनिसेक्स कलेक्शन का अलग बना सकते हैं। तो ये कलेक्शंस हम किसी पेज पे या किसी पर्टिकुलर कस्टमर को हम स्पेसिफिक कलेक्शंस पेज पे लाना चाहें तो वो करा जा सकता है। देन हम बेसिकली इसके सिवाय मेनली बात करेंगे सेटिंग्स की, क्योंकि सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है स्टोर को चलाने के लिए। सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स तो जो हमने शुरू में सेटिंग्स की वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। कुछ आप ऑर्डर जो आपका है, सपोज मेरा माइन एक्सेंट है तो मैं MNS से शुरू करना चाहूँ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर नंबर नॉर्मली शुरू होता है 1001 से, बट मैं चाहता हूँ MNS 1001 से शुरू हो। तो ये इस तरह से ऑर्डर के आप प्रीफिक्स में कुछ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। स्टोर करेंसी ऑटोमेटिकली इंडिया में आप सेटअप कर रहे हैं तो INR की दिखाएगी, जिस भी कंट्री में आप सेटअप कर रहे हैं उसकी दिखाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम सेव करेंगे और अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं तो स्ट्रीट में ये बात कर रहा है कि आपने ये दिया हुआ है, लेटर्स कुछ होने चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स के बाद हम चलते हैं पेमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेमेंट प्रोवाइडर्स। अब पेमेंट प्रोवाइडर्स में 2-3 तरह के ऑप्शंस ही आपको देता है। पेपाल अगर आपका खुद का पेपाल अकाउंट है तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पेपाल इज इंटरनेशनल प्लेयर और पेपाल के साथ आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को लिंक कर सकते हैं, तो पेपाल को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है बट इंटरनेशनली ये बहुत एक्सेप्टेबल है पेपाल। या फिर आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को सेटअप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप किसी भी एक प्लेयर के साथ जाके वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करके, ये जैसे इंडिया में बहुत फेमस है पेयू मनी, इंटरनेशनली तो स्ट्राइप बहुत फेमस है, इंडिया में पेयू मनी पेयू बिज बहुत फेमस है। तो पेयू मनी पे जाके आपको KYC और अपनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, और जब फॉर्मेलिटीज़ करते हैं तो वो आपको बेसिकली मर्चेंट की और मर्चेंट सॉल्ट, ये दो बेसिकली एक तरह से पासवर्ड हैं, वो आपको दे देते हैं। और जब आप वो कर लेंगे तो ये सारे तरह के कार्ड्स या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू कस्टमर आपके स्टोर पे आकर पेमेंट कर पाएगा। तो आपको सबसे अलग अलग ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के साथ लिंक करना है। तो पेमेंट गेटवे का भी आपसे कोई पैसा
सेटअप फीस के लिए नहीं लेते। ज़्यादातर पेमेंट गेटवे आपसे 2%, 1.5 से 2% ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। तो आपके स्टोर पे जितने भी ऑनलाइन पेमेंट होंगी तो उस पे वो आपसे 2% पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस लेगा। $29 वाले प्लान में शॉपिफाई भी आपसे 2% लेता है और सिमिलरली पेयू मनी भी आपसे 2% लेगा। तो ये पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ आपको पहले सेटअप करके और फिर यहाँ पे आके आप उनके साथ लिंक कर सकते हैं। सिमिलरली चेकआउट में आप 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अकाउंट्स आर डिसेबल्ड। अब आपकी बहुत फेमस साइट है तभी अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड करते हैं। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड मतलब पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा कस्टमर को, फिर ही वो आपकी साइट पे बाय कर सकते हैं। तो हम एक नई साइट है तो या तो अकाउंट्स आर डिसेबल्ड रखते हैं या अकाउंट्स आर ऑप्शनल, कि कस्टमर की मर्जी है। अगर वो अपना लॉगिन अकाउंट बनाना चाहे, बनाने से उससे फायदा क्या होगा, वो रिपीटेडली आएगा तो उसको दोबारा दोबारा एड्रेस याद नहीं रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल बेटर ऑप्शन होता है अकाउंट्स आर ऑप्शनल फॉर ए न्यू साइट। टू चेकआउट कस्टमर्स कैन चेकआउट यूजिंग आइदर फोन और ईमेल, ये ठीक ऑप्शन रहता है। इंडिया में यूजिंग ईमेल वाला सिर्फ रखना ठीक नहीं है। रिक्वायर फुल नेम, लास्ट नेम ओनली विल नॉट वर्क इन इंडिया। फर्स्ट एंड लास्ट नेम रखें, हमें पूरा चाहिए। कंपनी का नेम हिडन ही रहने दें। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर ठीक है। ये बाकी ऑप्शंस जो नॉर्मली दिए गए हैं वो सब ठीक है। एडिशनल स्क्रिप्ट का अभी हम ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश रहती है तो इसको सेव कर दें। तो फर्दर सेटिंग्स की ओर चलते हैं। शिपिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शिपिंग में रेट्स को आपको मैनेज करना है। मैनेज रेट्स में जाएंगे और शिपिंग फ्रॉम जो एड्रेस आपने वहां भरा है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और आप शिपिंग जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक डोमेस्टिक इंडिया का, पूरे इंडिया का एक रेट रखना चाहें या अलग अलग रेट रखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं शिपिंग जोन्स क्रिएट करके। सपोज सेट अप योर ओन रेट्स। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक स्टैंडर्ड शिपिंग रेट रखना है अक्रॉस द कंट्री। मैं शिपिंग के 90 रुपीज चार्ज करूंगा, या जितना भी आप कुरियर के चार्जेस आपको लगता है आपके मटेरियल के, एवरेज मटेरियल के आएंगे तो एवरेज चार्जेस आप रख सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के आप अलग अलग चार्जेस भी रख सकते हैं। तो बट आपको ध्यान रखना है कि एक तरह की उसमें एक ही चार्ज आप दिखाएं, 2 तरह के चार्जेस। तो इसको फ्री वाले को हम डिलीट कर देंगे, 50 रुपीज। रेस्ट ऑफ द वर्ड अगर आप कर रहे हैं तो उसके चार्जेस रख सकते हैं। अगर आप कर ही नहीं रहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट जोन या डिलीट जोन कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं डिलीट, अभी मैं रेस्ट ऑफ द वर्ड में कर ही नहीं रहा तो मैंने सेव कर दिया। बट ये चार्जेस जो हैं वो बेसिकली प्रीपेड के चार्जेस है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको एक ऐप सेटअप करना पड़ेगा और वहां पे जाके चार्जेस करने पड़ेंगे, तो उसकी भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये शिपिंग में अगेन आपके बॉक्स का, सैंपल बॉक्स का साइज, एवरेज बॉक्स का साइज क्या है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। पैकिंग स्लिप को एडिट कर सकते हैं। पैकिंग स्लिप पे क्या लिखना है, क्या दिखना चाहिए, वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। प्रीव्यू कर सकते हैं टेम्पलेट, और उसको भी आप एडिट करना चाहें तो वैसे स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। आपका किसी कोरियर के साथ इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे
मैनेज इंटीग्रेशंस में आके उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ये प्लान शायद अवेलेबल हायर प्लान्स में है या बाकी कंट्रीज में है, तो यहाँ पे शायद ये वर्क नहीं करेगा। देन टैक्स, आपका जो बिल जनरेट होगा उसमें टैक्स रेट क्या होगा वो आपको सेटअप करना है, डिपेंडिंग अपॉन किस मटेरियल पे आप सपोज कंट्री टोटल 18% टैक्स है तो 9 कंट्री टैक्स और 9% स्टेट का, तो 9 और 9 18 आप इस तरह से शो करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड करता है किस मटेरियल आइटम पे, परफ्यूम्स पे जैसे 18% है तो हम स्टेट SGST और CGST 9% दिखाना है, तो इस तरह से दिखाया जा सकता है। बट अगेन ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके आइटम पे टैक्स रेट क्या है और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हर बिल में ये उसी तरह से दिखाए। और ये कुछ सेटिंग्स हैं, शो ऑल द प्राइसेस विद टैक्स इंक्लूडेड दिखाने हैं, ये भी करा जा सकता है कि टैक्स इंक्लूडेड आपको प्राइसेस दिखाने हैं, तो टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स चार्ज करना है कि नहीं करना, ये अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी पॉलिसी आपको डिसीजन लेना है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देनी। फर्दर हम बात करेंगे लोकेशंस की। लोकेशन एक तो आपने जो शुरू में लोकेशन डाली, एड्रेस डाला, वो आपकी पिकअप लोकेशन बन जाएगी। अगर आप कोई और लोकेशन डालना चाहते हैं तो ऐड लोकेशन करके वो भी डाल सकते हैं। हो सकता है आपके स्टोर्स 4-5 जगह हो तो वो चारों पांचों को लोकेशन को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इस प्लान में 4 लोकेशंस तक अलाउड है, तो 4 लोकेशंस आप ऐड कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको लोकेशंस ऐड करनी है तो शॉपिफाई में, तो आपको हायर प्लान पे जाना पड़ेगा। देन नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन होता है कि जो कस्टमर को नोटिफिकेशन जाता है ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन पे जाता है, ऑर्डर एडिट करने पे, कैंसिल करने पे, रिफंड करने पे, तो ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली जाता है कस्टमर के पास। तो नॉर्मली ये सब सेट होते हैं, इनमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। एक अबेंडेंट चेकआउट वाला आप चेक कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाइक लैंग्वेज देखने के लिए, यू लेफ्ट द आइटम इन द कार्ट and hi, you added item 2 and haven't purchased, you can complete it now while it is available। तो इसकी कोई लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, तो वो लैंग्वेज साथ के साथ चेंज हो जाएगी। बाकी नॉर्मली टू स्टार्ट विद मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो बहुत ज्यादा आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम शॉपिफाई इसे रिफाइन करता रहता है। अब फाइल्स हैं, जो फाइल्स आप नॉर्मली, जैसे जो ये अभी हमने फोटो यूज की, ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ अपलोड कर दी, तो आप अपनी कोई इमेजेस या उसको जो बारी बारी आप यूज करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप अपलोड करके सेव करके रख सकते हैं। देन सेल्स चैनल है, एक तो आपका ऑनलाइन स्टोर जो सेल्स चैनल है, ठीक है, और सेल्स चैनल आप ऐड कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ सेल तो इंडिया में नहीं चलेगा, फेसबुक शॉप चल जाती है। जब हम फेसबुक का सेक्शन करेंगे तो फेसबुक कैटलॉग की बात करेंगे। बाय बटन भी ऐड कर सकते हैं, जब हम ब्लॉग के कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं तो नीचे हम बाय बटन दे देते हैं उस रिलेटेड आर्टिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी का, वो भी हम दे सकते हैं। या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी हम सेल करना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं, तो इनको क्लिक कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मेलिटीज है। बट अभी क्योंकि हमने फेसबुक शॉप सेटअप नहीं किया, बाय बटन नहीं किया, तो या ब्लॉग आर्टिकल नहीं लिखा, तो अभी नहीं कर रहा हूं, बट ये पॉसिबिलिटीज है और चैनल्स जिनको आप ओपन अप कर सकते हैं। देन प्लान एंड परमिशंस। प्लान तो हमारा $29 वाला हमारा प्लान है। इसमें आपके स्टाफ अकाउंट, आपके सिवाय आप 2 और स्टाफ को असेस दे सकते हैं,
और उनको फुल असेस या लिमिटेड असेस दे सकते हैं। तो ऐड स्टाफ और उसका नेम और ईमेल आईडी लिखेंगे, पूरा परमिशन देना है तो पूरा परमिशन दे देंगे। इसको हटाएंगे तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि किस किस चीज की कौन कौन से टैब की परमिशन उन्हें देनी है और किसकी परमिशन नहीं देनी है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है इसमें प्लान में। तो आप स्टोर ओनर हैं, आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम करना चाहें तो यहाँ पे शॉपिफाई एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। स्टोर को क्लोज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। पॉज करना चाहें कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। कई बार कोई प्रॉब्लम चैलेंज आ गया और आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर 1-2 महीने के लिए, तो पॉज योर स्टोर। तो ये $29 से $9 में शिफ्ट हो जाता है, बट स्टोर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता, बट बैकअप में सब कुछ सेव्ड रहता है। तो दोबारा आप पॉज से रिज्यूम करेंगे तो दोबारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। स्टोर लैंग्वेज पे हमने बात की थी, तो इंग्लिश है। अगर आप थीम लैंग्वेज चेंज करना चाहें या ऐड लैंग्वेज करना चाहें टू इंटरनेशनल कस्टमर्स तो ये पॉसिबिलिटी है। अकाउंट की लैंग्वेज भी चेंज करना चाहें इस अकाउंट की लैंग्वेज तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लैंग्वेजेस है जिनमें ये परमिट करता है। देन बिलिंग, अगेन पेमेंट मेथड ऐड करें, जो भी क्रेडिट कार्ड या किसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है, तभी आपका बेसिकली स्टोर ट्रायल से नेक्स्ट फेज में तभी जाएगा। बिलिंग के बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है लीगल सेक्शन, और लीगल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें हैं और टेम्पलेट में दी हुई है। रिफंड पॉलिसी कि अगर आपका स्टोर पे कोई रिफंड करना चाहे तो इन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ, तो ये टेम्पलेट को पढ़ लें। कुछ चेंजेस करना चाहें कि 30 डे, ये कह रहा है 30 डेज तक आप वापस कर सकते हैं, बट आपकी केस में क्या है, आपकी इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड है वो आप देख ले, पढ़ लें और अकॉर्डिंगली लैंग्वेज चेंज कर लें। सिमिलरली प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी आपके पास डाटा आता है कस्टमर्स का, उसको के लिए पॉलिसी आपने बनाई हुई है, उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट से। ज्यादा इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिटर्न वाले में बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। टर्म्स ऑफ सर्विस भी अगेन टेम्पलेट से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीजें आप नाम कंपनी का और कुछ चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड वर्डिंग है। शिपिंग पॉलिसी अगेन आप टेम्पलेट से क्रिएट कर सकते हैं, और अगेन शिपिंग पॉलिसी में भी आप डेज वगैरह कुछ ऐड, और वो आई थिंक शिपिंग पॉलिसी का भी टेम्पलेट इन्होंने हटा लिया है। तो आपको शिपिंग पॉलिसी कितने डेज में आप प्रोसेस करते हैं और कितने डेज में नॉर्मली ऑर्डर मिल जाता है, ये आपको शिपिंग पॉलिसी में बताना होता है। तो ये आप सेव करेंगे। तो इस तरह से आपका स्टोर बन जाता है। और इसमें जो 1-2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डिस्काउंट कूपन्स बहुत अच्छा एक फीचर इन्होंने दिया हुआ है। आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स भी कर सकते हैं और आप खुद डिस्काउंट बना भी सकते हैं। तो आप किसी तरह का ऑटोमेटिक डिस्काउंट देना चाहें तो लाइक आपने कहा मैं 500 से ऊपर ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो आप डिस्काउंट का नाम रख सकते हैं। मे बी मैंने कहा मोर बाय ऑफर, तो मैंने कहा कि परसेंटेज उनको फिक्स डिस्काउंट मिल जाए, 10% मिल जाए, इंटायर ऑर्डर पे मिल जाए या स्पेसिफिक कलेक्शन या प्रोडक्ट पे हो, और मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट मैंने कहा 500 रुपये। तो 500 से ऊपर कोई भी खरीदता है तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाए। स्टार्ट डेट एंड डेट सेट कर सकते हैं, ये सेव करेंगे तो मोर बाय ऑफर ऑटोमेटिकली एक डिस्काउंट कूपन लग जाएगा जो भी 500 से ऊपर, आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। देन शॉपिफाई जो नोन है वो है एप्स की वजह से। तो शॉपिफाई में जिस तरह का भी काम आप करना चाहें वो आप ऐप स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। इंडिया में ऑटोमेटिकली एक ऐप ऑटोमेटिकली आता है
एडवांस कैश ऑन डिलीवरी, बिकॉज इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी बहुत चलती है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी, एडवांस कैश ऑन डिलीवरी ऐप है जो ये शॉपिफाई ने खुद ही क्रिएट किया है, अदरवाइज थर्ड पार्टी ऐप भी आते हैं। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो इसमें 2-3 तरह के फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए हिसाब से। तो कैश ऑन डिलीवरी क्या आप मिनिमम कितने रुपीस पे देना चाहेंगे वो आपको देखना है। आप कोई लिमिट करना चाहेंगे किसी पिन कोड्स पे तो वो पिन कोड्स आप डाल सकते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा फीस शिपिंग रेट क्रिएट करना चाहें तो जैसे स्टैंडर्ड शिपिंग तो 50 रुपीज की है, आप कुछ एक्स्ट्रा कैश ऑन डिलीवरी पे लेना चाहें क्योंकि मोस्ट ऑफ द कुरियर कंपनीज कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती, तो वो आप एडिशनल फीस लगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में एडिशनल रेट लगाया जा सकता है। कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन आप लिखना चाहें उसको सेव कर सकते हैं और एक्टिवेट नाउ करके आप सेव कर देंगे तो कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो जाएगा। इसको एज इंस्टॉल एज पेमेंट प्रोवाइडर, क्योंकि ये पेमेंट में भी दिखेगा और शिपिंग में भी दिखेगा। तो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड कैश ऑन डिलीवरी मेथड आ गया। वापस आप एप्स पे जाएंगे, विजिट ऐप स्टोर करेंगे तो बहुत सारे ऐप्स हैं। जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है हम उस तरह का ऐप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ फ्री ऐप्स हैं, कुछ पेड ऐप्स हैं, कुछ फीचर्ड ऐप्स ये आपको दिखाता है किस तरह का। एसएमएस के लिए ऐप है, इंस्टा के लिए ऐप है, हर तरह की हर चीज के लिए ऐप। बट ज्यादातर ऐप्स फ्री कुछ दिनों के लिए हैं, फिर पेड है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हो सकता है एक सेशन हम एप्स का भी रखें। तो आई थिंक सेशन काफी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम अगले किस सेक्शन में बात करेंगे, ऐड डोमेन। हमें पहले डोमेन नेम बाय करना है। मैं आपको यही बता देता हूं, हमें डोमेन नेम बाय करना है। जैसे अभी यहाँ पे कनेक्टेड है जो मैंने सब डोमेन, शॉपिफाई का सब डोमेन, तो यहाँ पे जब मैं चेंज प्राइमरी डोमेन करूंगा तो इसको आपको चेंज करना है। अब ये आपने अगर कोई डोमेन लेके बाय कर लिया है तो यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करना है। आपने नया डोमेन बाय करना है तो बाय न्यू डोमेन करना है। तो दोनों ऑप्शन है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करना है कि बाय न्यू डोमेन करना है। तो ये दोनों ऑप्शन है। डोमेन इज बेसिकली द नेम और यूआरएल विच यू कैन बाय फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट। वो डेडी हो सकती है या किसी और वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं और ये आप बाय कर सकते हैं। बिकॉज लोग इस तरह से नाम लिख के आपको ढूंढना पसंद नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली, ये एक सब डोमेन है, myshopify.com का सब डोमेन है, तो डायरेक्टली आप mynexent.com या इस तरह का नाम अवेलेबल है तो आप उसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो बाकी प्रेफरेंसेस में एनालिटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं जो हम जब एनालिटिक्स सेक्शन करेंगे, एसईओ की बात करेंगे, तो तब इस सेक्शन पे हम थोड़ा एक बार दोबारा आएंगे। तो बेसिक चीजें जो हैं वो मैंने आज आपके साथ शॉपिफाई स्टोर की डिस्कस की। थैंक यू।